We start to study this evening the letter of Paul to the Romans, chapter 1, verses 21 to 25. And रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद से 25 पद तक. So somebody should read it, please. I am reading in Hindi. हाँ, yes. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है. आमीन. आमीन. प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे. कितनी लंबाई चलेगा सेशन? 20 मिनट. ओके. ओके. सो संत पौलुस जब रोम की कलीसिया को ये खत लिख रहे थे, तो पौलुस का काफ़ी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ था और वो ग्रीक फिलॉसफी से काफ़ी वाकिफ़ भी थे. उनको पता था कि ग्रीक फिलॉसफी में अरस्तु यानी सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ऐसे लोगों का फ़िलसफ़ा जो था पौलुस के सामने था. और पौलुस यहाँ पर इन लोगों को जो रोम में थे, रूमी लोगों को एक और बात बता रहे हैं जो कि वहाँ के फ़िलसफ़े से हट कर था. और वहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि फ़िलसफ़ा जब हम करते हैं, फ़िलॉसफ़ी, तो वो एक ह्यूमन थिंकिंग है, इंसानी इबरत है. और वो इंसानी इबरत जो है वो उसमें खुदा की कोई जगह नहीं होती है. हम इंसान जो है, एक फ़िलॉसफ़र जो है, अपने फ़िलसफ़े के अंदाज में सोचता है और वो बड़े लॉजिकली अपनी बात को रखता है और तर्क से, रीज़न से वो बहस करता है और बताने की कोशिश करता है कि जो बात वो कह रहा है वो सही है. लेकिन पौलुस रूमी के लोगों को लिखना चाहते हैं कि, या बताना चाहते हैं कि एक और भी इंसानी हकीकत है जो हमारी दिमागी हकीकत से कहीं ज़्यादा उत्तम है और कहीं ज़्यादा शक्तिशाली भी है. और ये हकीकत जो है वो खुदा की हकीकत है. तो जो भी कुछ हम अपना फ़िलसफ़ा समझें, सोचें, दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन ये सारी चीज़ों में सही तरीके से सोचने का हमको अंदाज़ जब ही होगा जब हम खुदा की हकीकत को जानेंगे और उसको मानेंगे और उसको अपने आप को खुदा के नीचे रखेंगे. अपने दिमाग को, अपने तर्क को, ये सब हम जांचेंगे कि ये खुदा के रास्ते पर ठीक चल रही हैं कि नहीं. क्योंकि जब हम सिर्फ इंसान अपने दिमाग से सोचता है, तर्क से सोचता है, तो एक इंसान का सोचने का तरीका कुछ होता है, दूसरे इंसान का सोचने का तरीका कुछ होता है, तीसरे इंसान का कुछ और होता है.
और इन सब सोचने के तरीकों में एक इंसान अपने तर्क से जो बात रखता है तो सबकी बात लगती, ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है। तो पौलुस कहते हैं हमें हर चीज़ किससे तौलनी है? खुदा की हकीकत से तौलनी है। परमेश्वर की वास्तविकता। सबसे पहले हमारी आस्था जो है, विश्वास जो है, इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि परमेश्वर है, और परमेश्वर की हकीकत के सामने हमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। अब ये यहां पर उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि लोग जो दो किस्म के होते हैं, एक तो ये है जो खुदा की हकीकत को जानते हैं और अपने आप को खुदा के अधीन कर देते हैं, और दूसरे किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो खुदा की हकीकत को जानते हुए भी अपने आप को उसके अधीन नहीं करते हैं। और उनके विषय में पौलुस क्या लिख रहे हैं 21वें पद में? For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but they are thinking, बस इतनी, पहले हम इतनी देखेंगे। तो लिखते हैं वो कि गोया ये लोग खुदा को जानते थे। कौन से लोग हैं जो जानते थे? ये सारे गैर यहूदी, रूमी, ये लोग जो हैं, ये इनके पास भी खुदा का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि किसी इंसान को खुदा की हकीकत से वो वाकिफ नहीं है, चाहे वो उस हकीकत को एक्सेप्ट करते हैं या वो उस हकीकत को डिनाई कर देते हैं, लेकिन खुदा की हकीकत है। तो गोया ये सारे इंसान जो यहूदी कौम के नहीं थे, बाहर के थे, ये खुदा की हकीकत को जानते थे, फिर भी उन्होंने खुदा को वो महिमा नहीं दी जिसका खुदा अधिकारी है। जब हम खुदा की हकीकत को मान लेते हैं तो और हम अपने आप को खुदा के अधीन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हमें खुदा को ग्लोरीफाई करना है, हमें खुदा को महिमा देनी है। ये महिमा जो है ईश्वर को देनी, यानी ईश्वर को महान कहना, ये कई स्तरों में होता है। एक स्तर होता है अपना दिल। हम अपने दिल में खुदा की महानता को मानते हैं, पहली चीज ये है। और जब तक हम खुदा की, ईश्वर की महानता को नहीं मानेंगे तो हम उसको महिमा भी नहीं दे पाएंगे। So we have to accept the greatness of God, only then we will be able to glorify him. So खुदा को जानना काफी नहीं है, खुदा को की महिमा को, उसकी महानता को जानना बहुत जरूरी है। जब हम उसकी महानता को जानेंगे तभी हम उसको अपने दिमाग में उसको ग्लोरीफाई करेंगे, यानी उसको महिमा देंगे। जब हम खुदा की बात करेंगे तो बड़ी इज्जत से करेंगे। जब उसकी बातों को हम कलाम में पढ़ेंगे तो बहुत संजीदगी से और बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। तो इन लोगों के लिए लिखता है खुदा पौलुस की, ना तो इन्होंने अपने दिल में उसकी महानता को स्वीकार किया, ना अपने दिमाग से, विचारों से उसको महिमा दी, और मुंह से तो उसको धन्यवाद दिया ही नहीं। तो आगे क्या लिखते हैं कि although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him. तो परमेश्वर को मैंने क्या बताया, हम उसको महिमा जब देंगे और जब हम उसको धन्यवाद देंगे तो उससे पहले क्या होना चाहिए, अपने दिलों में हम उसको माने और उसकी महानता को स्वीकार करें। फिर संत पौलुस क्या लिखते हैं तीसरी लाइन में,
बट दे थिंकिंग बिकेम फ्यूटाइल। वो कहते हैं उनका जो थिंकिंग है, थिंकिंग का क्या मतलब है? दिमाग, सोचना, विचार करने की शक्ति। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महानता को नहीं समझा, उसको अपने दिमाग से महिमा नहीं दी, उसके अपने होठों से उसको धन्यवाद नहीं करा, तो उनका सोचने का तरीका बेकार हो गया। सोचने का तरीका बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए, हम आपको एक फिलसफा जैसे प्लेटो का बताएं, तो प्लेटो बात करते हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है। तो कहते हैं कि दुनिया की हकीकत जो है ये इम्परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है यहाँ की हकीकत, क्योंकि जो परफेक्ट, हर चीज की जो परफेक्ट मॉडल है वो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में एक परफेक्ट आइडिया है उन चीजों का, और दुनिया में जो वो चीजें हमें दिखती हैं वो इनपरफेक्ट फॉर्म्स हैं। देखिए, ये जो सोचने का तरीका फिलसफा का, इसमें खुदा की कोई जगह नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आप फिलसफा बनाते चले जा सकते हैं, बना फॉर्म एंड आइडियाज के ऊपर आप फिलसफा बहुत लंबा चौड़ा बना सकते हैं। लेकिन ये पौलुस कहता बेकार है इस किस्म का सोचना, क्योंकि तुम इसका खुदा से क्या लेना देना है। और ये सब फिलसफा का आइडियाज एंड फॉर्म्स, जैसे प्लेटो कहते हैं, उस फिलसफे का कुछ सेंस जब ही बनेगा, उसको कोई हमें वो लगेगा कि ये सही है, जो भी कुछ है उसकी यूटिलिटी का, यूजफुलनेस का, कि वो किस प्रकार से हमारे लिए उसमें कुछ फ़ायदा है, तो वो तो जब ही होगा जब खुदा को हम इस बीच में रखेंगे। तो कहता है इसलिए क्योंकि इनके विचारों में, इनके सोच में, इनके फलसफा में कोई खुदा की जगह नहीं है, तो उस किस्म का विचार बड़ा गहरा हो सकता है, लेकिन वो फ्यूटाइल है, बेकार है। और फिर वो कहता है दिमाग में विचार बेकार है और उनका दिल क्या हो गया है? Their foolish hearts were darkened. उनका दिल जो है वो मूर्खता से काला हो गया है, अंधेरा हो गया उनके दिलों में। तो दिल का अंधेरापन ये बहुत खतरनाक होता है। द डार्कनेस ऑफ हार्ट। सो वी हैव टू रेकन विद दिस फैक्ट। तो दोनों ही को हमें अपने ऊपर अब लागू करना, हमें खुद देखना अपने आप को कि हमारी जिंदगी कैसी है, क्या खुदा हमारी जिंदगी में है कि नहीं है। और अगर हमारी जिंदगी में खुदा नहीं है और हम उसकी महानता को नहीं मानते और अपने दिमाग से उसको महिमा नहीं देते और अपने होंठ से उसको धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हमारे दिल क्या हो गए? अंधेरे हो गए हैं, और हमारे दिलों पर अंधेरा छा गया है और हमारा दिमाग का विचार बेकार हो चुका है। तो जो इंसान दिल और दिमाग से बेकार हो गया, तो उसमें तो इंसानियत वैसे ही खत्म हो गई। फिर पौलुस लिखते हैं 22वें पद में, ऑल्दो दे क्लेम्ड टू मी वाइज दे बिकेम फूल्स। तो ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं हम बड़े क्या है, वो बुद्धिमान हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उनके विचारधारा में है ही नहीं, तो उनको खुद भी नहीं पता कि वो मूर्ख बन चुके हैं। क्योंकि हर किस्म की बुद्धि ईश्वर से ही आती है, ज्ञान ईश्वर से ही आता है, न्याय ईश्वर से आता है, विधि विधान कानून ये ईश्वर से ही आते हैं। और जब हम
इन चीजों का मूल परमेश्वर को भूल जाते हैं या उसको नकार देते हैं या उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे कबूल नहीं करते हैं, तो हम लोग मूर्ख बन जाते हैं। और जब हम मूर्ख बन जाते हैं, और क्योंकि हम परमेश्वर की महानता को नहीं मानते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय भी खत्म हो जाता है। हम परमेश्वर से डरते नहीं हैं। तो जब हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं, तो हम वो काम करने से भी नहीं डरते हैं जो परमेश्वर को मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें ईश्वर से डर ही नहीं लगता। और जब ईश्वर से डर नहीं लगता तो हम वो सारे काम करते हैं जो ईश्वर हमें कहते हैं ऐसा मत करो। लेकिन हमें ईश्वर का डर नहीं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर कुछ भी कहें, बाइबल में कुछ भी लिखा हो, हम उसको अपने हिसाब से मानते हैं या नहीं मानते हैं। हम अपने हिसाब से चलते हैं, ईश्वर के हिसाब से नहीं चलते। और इसलिए क्या काम होता है कि हम सबसे पहले मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं। हमारे जिंदगियों में मूर्तियां आ जाती हैं और ईश्वर की, शाश्वत ईश्वर की महिमा हम लोग मूर्तियों को देना लगते हैं। तो पौलुस के मुताबिक जो रूमी लोग थे वो एक तरफ तो फिलसफा करते थे, यूनानियों की तरह, उन्हीं का फिलसफा उन्होंने भी लिया था, बुद्धि से फिलसफा करते थे, लेकिन वो मूर्तियों की पूजा भी करते थे। रूमी शहर में बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां थीं और इन मूर्तियों के आगे वो लोबान जलाते थे और इन मूर्तियों के सामने वो कुर्बानी भी देते थे और उनको वो सोचते थे कि ये ईश्वर हैं। तो जीवित और सच्चे ईश्वर की महिमा वो इंसान के हाथ से बने हुए मूर्तियों को देते थे। दाऊद भजन संगीत में लिखता है कि मूर्तियां कैसी हैं, उनके आंख है पर वो देख नहीं सकते, उनके कान है पर वो सुन नहीं सकते, उनकी मुंह है पर वो बोल नहीं सकते, उनके पैर हैं पर वो चल नहीं सकते, और जो इनकी पूजा करते हैं वो इन्हीं की तरह हो जाएंगे। और एक और चीज मूर्तियों की है कि ये सच्चे जीवित ईश्वर के रिप्रेजेंटेशंस नहीं थे। रोमी शहर में जो देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, जो जानवरों की मूर्तियां थीं जिसे पूजा जाता था, वो सब सच्चे ईश्वर नहीं थे, ये माइथोलॉजीज थीं। और जो सच्चा ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है, थियोलॉजियंस कहते हैं, द फॉल्स गॉड्स दे लीड यू टू अ फॉल्स पाथ। जो झूठे देवी देवता हैं ये आपको झूठे रास्तों पे ही ले जाएंगे, सच्चे रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोग जो खुदा को जानते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते,
जिनका दिल जो है वो ईश्वर को की महानता को नहीं मानता, जिनका दिमाग जो है वो अंधेरा हो गया है, और जिनकी सोचने की शक्ति भ्रष्ट हो गई है, और जिनके मुंह से परमेश्वर के लिए, जीवित सच्चे परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं निकलता, तो ये कैसे लोग हैं? जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। तो इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पापी अभिलाषाओं में लिप्त हो गए। और पापी अभिलाषाएं क्या हैं? जो हमारे वासना से जुड़ी हुई हैं। और हमारी वासनाएं किससे जुड़ी हुई हैं? वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो शरीर अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए इंसान अपने शरीर का उपयोग करता है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। जब खुदा हमारी जिंदगी में, वो जिंदा बाइबल का खुदा हमारी जिंदगियों में नहीं होता, तो हमारे अंदर एक और ताकत काम करने लगती है, और इस ताकत को हम कहते हैं पाप, जो कि जिसकी बीज इब्लीस हमारे अंदर बोता रहता है। और इस पाप जो है, इससे क्या होता है कि हमारी जो वासनाएं हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। और वासनाएं क्या क्या है? काम, यानी सेक्सुअल वासना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसको आप याद रखिए, क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये वासनाएं हैं। इन वासनाओं को हमें कंट्रोल में हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि खुदा हमारी मदद ना करे। तो जब खुदा हमारी जिंदगी में है ही नहीं, तो ये वासनाएं जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। ये वासनाएं हमें कंट्रोल करने लगती हैं, और हम इन वासनाओं को पूरी करने के लिए, ये वासनाओं के अंदर जो हमारा, ये जो हमारी इम्पल्स है, इंस्टिंक्ट है, इसको पूरी करने के लिए हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। तो देखिए, हमारा जो शरीर है ये एक रथ की तरह है। किसकी तरह है? एक रथ की तरह है। और इस रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं, और ये 5 घोड़े जो हैं ये रथ को खींच के ले जा रहे हैं। और ये 5 घोड़े कौन से हैं? हमारी देखने की शक्ति, ये किस्म का घोड़ा है। हमारी सूंघने की शक्ति, स्मेल, ये दूसरा घोड़ा है। हमारी सुनने की शक्ति, ये तीसरा घोड़ा है। हमारे चखने की शक्ति, ये जीभ से, ये चौथा घोड़ा है। और स्पर्श करने की, छूने की, महसूस करने की शक्ति, कोई हमें छूता है तो हम उसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो महसूस करने की शक्ति त्वचा में जो है, ये 5वां घोड़ा है।
ये 5 घोड़े हमारे रथ को, जो ये हमारा शरीर है, जिस्म है, इसके आगे लगे हुए हैं और इसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं और मैं अपनी आंखों से, ये 5 घोड़ों से मुझे दुनिया दिखाई देती है। एक घोड़ा है देखने की शक्ति, वो एक घोड़ा है, तो वो मेरी आंखें नहीं देखती हैं। वो जो मैं हूं अंदर, वो अपनी आंखों से देखता हूं। और अगर मैं मर जाऊं और अपनी आंखें किसी को डोनेट कर दूं, तो मेरी आंखों से कोई और इंसान देखने लगेगा। ऐसा भी होता है। और ये सूंघने की शक्ति है, तो मेरी नाक नहीं सूंघ रही है, मैं सूंघ रहा हूं। मैं जो इस शरीर में बैठा हुआ हूं, रथ में बैठा हुआ हूं, और मैं कानों से, मेरे कान नहीं सुनते, मैं अपने कानों से सुनता हूं और अपनी जुबान से चखता हूं और अपने शरीर में त्वचा से महसूस करता हूं। वो मेरी त्वचा महसूस नहीं करती, मैं महसूस करता हूं। और वो जो मैं हूं, वो इस रथ में बैठा हुआ है, जिसे हम शरीर कहते हैं। और इस शरीर को ये 5 घोड़े, जिसके जरिए मैं इस दुनिया को देखता हूं, महसूस करता हूं, उसे खींच के ले जा रहे हैं। लेकिन ये घोड़े मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो सड़क पे नहीं चढ़ते, कभी खेत में घुस जाते हैं, फिर उन्हें निकालो, फिर कहीं पानी में घुस जाते हैं, गलत रास्तों में चले जाते हैं। मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं। मुझे मदद की जरूरत है और ये मदद खुदा का वादा है कि वो अपने बेटे यीशु मसीह में हमें देता है। लेकिन हमको यीशु मसीह को अपने रथ में बैठाना है, ताकि इन घोड़ों की लगाम प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल करें। मेरे हाथों से उनकी लगाम कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं पापी हूं। और यीशु मसीह जब हमारे साथ मेरे शरीर रूपी रथ में मेरे दिल के राजा होके बैठते हैं, तो वो इस लगाम को कंट्रोल कर लेते हैं। और जब लगाम को वो सही तरीके से ताकत के साथ खींचते हैं, तो मेरे 5 घोड़े, जिसके जरिए मैं सारी दुनिया को देखता हूं, वो काबू में आ जाते हैं और मुझे गलत रास्ते और पतन के रास्ते में न ले जाकर जीवन के रास्ते में चलाने रखते हैं। और मेरा शरीर रूपी रथ सही रास्ते पर, अनंत जीवन के रास्ते पर चलने लगता है। आज की यही हमारी मेडिटेशन है कि आप अगर सच्चे ईश्वर को जानते हैं, तो अपने दिल में उसको बैठाइए, उसकी महानता को एक्सेप्ट करिए कि वो आपके जीवन को सही कर दे, आपका शरीर रूपी रथ सही रास्ते पे परे चले और आपके 5 घोड़े, जिससे आप दुनिया महसूस करते हैं, उसको काबू में कर ले। और आपके दिल की अंधकार प्रकाश में वो बदल दे और आपके सोचने का तरीका वो सही मानों में एक अच्छा और कल्याणकारी और विकास से भरा हुआ विचार आपके दिमागों में आए। और तभी हम सचमुच में ज्ञानी और आनंदित और अच्छे विचार वाले लोग बन पाएंगे। हम आज की जो अध्ययन है यहीं समाप्त करेंगे। 21 पद से 25 पद जो पहली अध्याय में, इसको आप अच्छे से दोबारा पढ़ें।
जो बातों में मैंने जिस प्रकार से प्रकाश डाला है उन बातों को याद रखिए और उस प्रकाश में इसको फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। प्रभु आप लोग सबको अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर दे। आप लोग सबको जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। I'm stopping the recording now. There will be Q&A. Recording stopped. क्वेश्चन एंड आंसर। Yes, just one sec. दो ही लोग हैं। Just give me one sec. Okay, so now this is the time for question and answers, and Father is here, so we can definitely go into the Q&A session. अगर किसी पे का पास कोई क्लैरिफिकेशन के लिए किसी चीज़ के लिए सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए।